औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त फ़याज़ अमान। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल रूहानी मालूमात व तहफ़्ज़ात में खुश आमदीद। उम्मीद है साथियों आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही आसान अमल है, नक्श है लिखना दांत के दर्द के लिए। ठीक है, दांत के दर्द का नक्श है। जिस भाई बहन को दांत में तकलीफ़ होती हो तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त मुजरब अमल है। तो आज आपसे मैं ये दांत के दर्द का तवीज़ शेयर करूँगा, लिखने का तरीका भी बताऊँगा किस तरीके से लिखा जाता है। तो क्योंकि मेरे भी दांत में दर्द हुआ था तो मैंने इसको आजमाया है, माशाल्लाह बहुत बेहतर पाया इसे मैंने। बहुत ही ज़बरदस्त तवीज़ है, आसान और मुजरब है। तो तवीज़ बनाने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो मैं बता दूँ मैंने कैसे बना के कैसे इस्तेमाल किया था। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, एक कील लगी हुई है लकड़ी के अंदर, देखें। ठीक है, तवीज़ है, इसके अंदर कील लगी हुई है। तो चलें साथी, मैं आपको इसका लिखने का तरीका भी बताता हूँ, इस्तेमाल का भी बता दूँगा। ये पता सामने लगी हुई कील और तवीज़ है साथ, तवीज़ के अंदर कील लगी, कैसे और कौन सी जगह पे ये कील लगानी है ये भी मैं आपसे अभी बता दूँगा आपको। चलें तवीज़ बनाने के तरीके की तरफ चलते हैं। तवीज़ लिखने का तरीका बताने से पहले आप सब बहन भाइयों दोस्तों से मेरी गुजारिश है, जिसने हमारा यूट्यूब चैनल रूहानी मालूमात और तवीज़ात को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें हमारे चैनल को। एक मिनट में आपको बताता हूँ, मैंने लिख के रखा हुआ ताकि टाइम की बचत हो जाए। तो देखें साथी, एक चौकोर कागज़ ले लेना है। ठीक है, इस तरह सादा कागज़, जैसे ये सादा कागज़ है। ठीक है, तो लिखना कुछ इस तरह है, ये आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, या शामून लफ्ज़ है। ठीक है, ये आपने लिखना है। लिखने का तरीका ही मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपने इस तरह या शामून, ठीक है, ये लिख लेना है। तो लिखने के बाद आपने ऐसे एक लाइन खींचनी है इसके ऊपर, फिर ऐसे नीचे, फिर इस साइड से नीचे तक और फिर इस साइड से नीचे तक। ठीक है, बहुत ही आसान और मुजरब तवीज़ है, आप इसे इस्तेमाल करें। जिस किसी बहन भाई को ऐसा मसला है, दांत वगैरह में दर्द है, जिसको आराम नहीं हो रहा, तो वो ज़रूर इस नक्श को इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। ठीक हो गया साथी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया नक्श लिखने का तरीका भी। ठीक है, अब जिस बहन भाई को इसकी ज़रूरत हो, जिसके दांत में दर्द है, आराम नहीं होता, तो वो इसको किसी भी टाइम आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसका लिखने का कोई टाइम नहीं है। तो
सिर्फ इतना है, मेरे कमेंट बॉक्स में आपने इजाज़त लेनी है, ठीक है। तो इजाज़त लेने के बाद मैसेज कर लें आप कमेंट में, ठीक है, कमेंट कर दें कि मुझे इजाज़त चाहिए। तो बस उसके बाद ये आप नक्श तैयार करें जिसको भी ज़रूरत है इसकी, तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, ठीक है। तो तैयार करने के बाद आपने, जैसे मैंने आपको बताया था, वो लकड़ी के अंदर कील में ये तवीज़ लगा हुआ था। तो कील जो आपको किस जगह पे लगानी है नक्श तैयार करने के बाद, ठीक है, जहन में आपने अपने ये दर्द के ही रखना है, ठीक है ना, और कोई ख्याल नहीं लाना कील ठोकते वक्त। तो कील आपने कहाँ ठोकनी है मैं बता देता हूँ। ये लफ्ज़ है बीच में जो मीम, इस मीम के गोल दायरे के अंदर, ठीक है, ये ठीक हो गया। यहाँ पे इस जगह पे आपने कील ठोक देनी है। तो सिंपल सा तरीका है, आसान है। बावुज़ू हालत में होकर लिखने से, वज़ू के बगैर नहीं करना, कोई अमल भी मैं आपसे कहता हूँ वज़ू के बगैर नहीं करना, ठीक है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।